देखिए क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दिया हुआ है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, वो कौन सी टर्म है? मान लो nth टर्म है। इस तरह पूछ रहा है कि विच टर्म कौन सी टर्म है, तो मान लेंगे nth टर्म। सॉल्यूशन में हम क्या मान लेंगे? Let n term be 132 more than its 54th term। ऐसा लिख सकते हैं हम कि नहीं? लेट nth टर्म भी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म मान लिया हमने, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले एक काम करते हैं, ए डी ये सब और लिखना पड़ेगा हमें। तो देखो ए तो ये होगा, एक काम करते हैं इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो ए जो है फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए होती है, ये 3 है। एंड डी इसमें से इसको माइनस कर दो, 15 माइनस 3, ठीक है, तो 12 डी आ गया। और nth टर्म ये माना है, तो यानी कि an पता, an इक्वल टू an में रख देंगे। nth टर्म का मतलब an होता है, ठीक है। तो an क्या होगा? an तो an ही रखेंगे अभी हम यहाँ पे, इसका कुछ नहीं करना हमें। एक काम करते हैं इसमें an लास्ट टर्म है, ऐसा ठीक है मान लेंगे। और 132 अब कंडीशन लगा देंगे, ये वाली जो इन्होंने बोली है वो कंडीशन लगा देंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे? nth टर्म क्या है? an, ठीक है, इक्वल टू अब कौन सी टर्म है? ये 54th टर्म, a 54 में इससे ये कितना है? 132 मोर है, ज़्यादा है। ये कंडीशन लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो an माइनस a 54 इक्वल टू 132, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 डी माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, a 54 को लिखेंगे a प्लस 53 डी इज इक्वल टू 132, ठीक है। अब a प्लस n माइनस 1 डी माइनस का इंटू कर दो, माइनस a प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 53 डी इज इक्वल टू 132, ठीक है। तो डी की वैल्यू और ए और डी की वैल्यू रख देते हैं अब। तो ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। माइनस ए की वैल्यू कितनी? 3 माइनस 53, डी की वैल्यू 12 इक्वल टू 132। तो 3 प्लस n माइनस 1 और यहाँ 12, और इसका भी इंटू ही कर देते हैं तो ठीक रहेगा। देखो 12 का n में इंटू करेंगे, 12n माइनस 12 बन जाए 12 माइनस 3 और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा इक्वल टू 132, ठीक है। तो 12n इसको यहाँ लिख लेते हैं, 12n। इसके बाद देखो प्लस के 3 माइनस के 3 कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 6 और 2 ये आ जाएगा 8, ठीक है, और 3 और 1 4 और ये 6, ठीक है। दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन रहेगा और ये जुड़ जाएंगे दोनों, ठीक है। और 12n ये लिख लिया इक्वल टू 132। अब इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 12n इक्वल टू 132 प्लस के हो जाएंगे 648। तो 12n इक्वल टू, दोनों प्लस के हैं तो ऐड कर देंगे, 8 और 2 10 की 0 1 कैरी आ गई, तो 5 और 3 8 और ठीक है 6 और 1 7, ये आ जाएगा। n इक्वल टू आ जाएगा 780 अपॉन 12। अब देखिए इसको कैंसिल कर देंगे अब। n इक्वल टू 12 का टेबल पढ़ते हैं, 12 7 जा 84 ज़्यादा हो जाएगा, 12 6 जा 72
तो यहाँ 6 बचेगा, 60 हो गया, ठीक है। 12 5 जा 60, तो n इजकल टू 65। हमने nth टर्म ही देखा था, तो 65th टर्म आएगी, 65th टर्म, ठीक है आंसर।